तो हम लोग डेफिनेशन की बात कर रहे थे। तो सबसे पहले पतंजलि योग पीठ में योग सूत्र में जो डेफिनेशन दी है, चेकिंग द इम्पल्सिस ऑफ माइंड इज योगा। तो चेकिंग द इम्पल्सिस ऑफ माइंड इज योगा। तो योगा के लिए कहा गया है चेकिंग द इम्पल्सिस। इम्पल्सिस भी उत्तेजनाएं, हमारे माइंड की जो उत्तेजनाएं हैं उसको चेक करना, या इनडायरेक्ट वे में ये कहें उसको कंट्रोल करना, इज कॉल्ड योगा। ये पतंजलि योग सूत्र में कहा गया है योगा की डेफिनेशन में। सेकंड डेफिनेशन आती है महर्षि वेद व्यास जी की। वेद व्यास जी क्या कहते हैं, उनका क्या है, योगा इज अटेनिंग द पोज। अटेनिंग यानी अटेंड करना, प्राप्त करना। योगा इज अटेनिंग द पोज, किसी भी एक पोस्चर को अटेंड करना, इज कॉल्ड योगा। थर्ड डेफिनेशन है जो आपका लॉर्ड कृष्ण ने, भगवान श्री कृष्ण ने महाभारत भागवत गीता में कही थी। तो वो ये है, स्किल इन एक्शन और एफिशिएंसी अलोन इज योगा। स्किल इन एक्शन और एफिशिएंसी अलोन इज योगा। तो ये योगा की 3 डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है, आप एक एक लाइन की आराम से याद कर सकते हो, तो इसको आप आराम से लिख भी सकते हो। तो सबसे पहले आपको योगा का कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताया। तो योगा कॉन्सेप्ट क्या है, सबसे पहले आपने कॉन्सेप्ट में लिखना है मीनिंग। कॉन्सेप्ट में क्या पूछा जाता है, राइट, शॉर्ट नोट में क्वेश्चन आ सकता है आपका, राइट द कॉन्सेप्ट ऑफ योगा। तो सबसे पहले आप लिखेंगे व्हाट इज द मीनिंग ऑफ योगा। ठीक है, जैसे मैंने आपको पहले वाली वीडियो में बताया। इसके बाद उसकी डेफिनेशन और उसके बाद अपना कंक्लूजन। तो ये आपका शॉर्ट नोट में आता है, तो ये आप इसको इस तरीके से लिख सकते हैं। नेक्स्ट आता है इसका इंपॉर्टेंस ऑफ योगा। योगा की इंपॉर्टेंस क्या है। तो इंपॉर्टेंस ऑफ योगा को कई पार्ट्स में डाइवर्ट किया गया है, फिजिकल, सोशल, मेंटल और स्पिरिचुअल, यानी 4 पार्ट्स में, फिजिकल, सोशल, मेंटल एंड स्पिरिचुअल, इन पार्ट्स में योगा की डेफिनेशन को जाहिर किया गया है या एक्सप्लेन किया गया है। तो सबसे पहले मैं आपके पास आता हूं, सबसे पहले फिजिकली हम योगा की इंपॉर्टेंस क्या है। तो सबसे पहले क्या है कि हमारी बॉडी को फिजिकली फिट रखने के लिए योगा की बहुत इंपॉर्टेंस। सबसे पहले नंबर 1 पॉइंट इज फिजिकल प्योरिटी ऑफ इंटरनल ऑर्गन्स। हमारे जो बॉडी ऑर्गन्स हैं उसकी प्योरिटी यानी शुद्धता। हमारे जितने भी ऑर्गन्स हैं, लंग्स हैं, किडनीज हैं, और जो है हमारे जो है लिवर है, बहुत सारे हमारे इंटरनल ऑर्गन्स हैं, उनकी प्योरिटी योगा के जरिए बहुत अच्छे तरीके से होती है। लंग्स की प्योरिटी कैसे होती है, जब हम प्राणायाम करते हैं, कपालभाति करते हैं, तो इससे हमारी लंग्स की प्योरिटी होती है। फिजिकल जो हमारे बहुत सारे आसन हैं जो हमारी किडनी को बहुत ज़्यादा एक्टिव करते हैं। तो और बहुत सारा पोस्चर्स ऐसे हैं जो हमारी डायबिटीज़ को, एस्थमा को, और जो आपका हाइपरटेंशन को, उसको रिलीज करते हैं। ठीक है, उसके बाद हमारा जो दूसरा पॉइंट आता है इसका फिजिकल, मैं आपको जो बता रहा हूँ वो फिजिकल प्योरिटी। पहला पॉइंट जो मैंने आपको बताया, फिजिकल इंपॉर्टेंस क्या है, फिजिकल प्योरिटी सबसे पहले, शारीरिक शुद्धता। ठीक है, दूसरा आता है आपका जो होता है करेक्ट बॉडी पोस्चर। नेक्स्ट इज करेक्ट बॉडी पोस्चर। बॉडी पोस्चर आपका करेक्ट तभी होगा जब आप प्रॉपर योगा करेंगे, अपनी बॉडी को शेप अप करेंगे, जिससे आपकी बॉडी में एक्स्ट्रा फैट जनरेट नहीं होता है। ठीक है, उसके बाद आता है डेवलप मसल्स। आपकी योग सूर्य नमस्कार करते हैं, बहुत सारे पोस्चर्स करते हैं, तो आपकी मसल्स जो है वो डेवलप होती है। इसके बाद आता है आपका ब्यूटिफिकेशन ऑफ बॉडी। अगर आप प्रॉपर तरीके से योगा करेंगे तो आपके चेहरे का ग्लो जो है, एक तेज जिसको बोला जाता है हिंदी में, तो वो बढ़ेगा आपके चेहरे पर। ठीक है, उसके बाद जो है जितने भी साधु महात्मा गुजरे, आपने उन लोगों के चेहरे पे तेज देखा होगा किस तरीके से होता है, क्योंकि वो लोग प्रॉपर योगा करते हैं, बहुत सारे पोस्चर्स करते हैं, आसन करते हैं, और बहुत सारे उसमें कपालभाति, बहुत सारी क्रियाएं करते हैं, यौगिक क्रियाएं। तो इसके बाद आपका आता है नेक्स्ट आपका ब्यूटिफिकेशन ऑफ बॉडी। उसके बाद फ्री फ्रॉम डिजीज। आपका जो आता है, जो आपको डिजीज जो है बहुत सारी, आपको जैसे जैसे एज बढ़ती है उसको आपकी बॉडी को उन सारी डिजीज से बचाता है। जैसे हाइपरटेंशन है, शुगर की प्रॉब्लम है, किडनी की प्रॉब्लम, लंग्स की प्रॉब्लम है, एस्थमेटिक प्रॉब्लम है, उन सबको आपको जो है डिजीज से बचाता है योगा जो है आपको। ये इसके फिजिकल बेनिफिट जो है होते हैं, जो मैंने आपको बताया। सबसे पहला पॉइंट क्या बताया मैंने आपको, फिर से रिवाइज कर रहा हूँ, फिजिकल प्योरिटी यानी शारीरिक शुद्धता। दूसरा मैंने आपको बताया करेक्ट बॉडी पोस्चर,
तीसरा मैंने बताया डेवलप मसल्स, चौथा ब्यूटिफिकेशन ऑफ बॉडी, जो पांचवा मैंने आपको बताया फ्री फ्रॉम डिजीज, वेरियस डिजीज। ठीक है, तो ये आपके फिजिकल इंपॉर्टेंस हुई योगा की। अब आता है सोशल इंपॉर्टेंस क्या है। तो सोशल इंपॉर्टेंस में हमें बहुत सारी चीजें देखनी होंगी। जब भी हम योगा करते हैं, हम लोग मिलजुल के अपने ग्रुप में एक्टिविटीज करते हैं, तो हम लोगों के बीच में एक सामाजिक सौहार्द बढ़ता है, एक सोशल रिलेशन डेवलप होते हैं। तो ये हमारे सोशल बेनिफिट्स को पूरा करते हैं, और हम लोग एक दूसरे से मिलते हैं, एक दूसरे के साथ मिलकर योगा करते हैं, हंसते हैं, बात करते हैं। तो ये हमारी सोशल एटमॉस्फेयर तैयार करता है हमारे लिए, और हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मैन इज़ अ सोशल एनिमल। ठीक है, तो हमें इन सब चीज़ों का ध्यान रखना होता है। दूसरा पॉइंट आता है इसमें सोशल क्वालिटीज़ का। सबसे पहले मैंने बताया डेवलप द सोशल क्वालिटीज़ एंड डेवलप सोशल रिलेशन। तो ये दो पॉइंट मैंने आपको सोशल इंपॉर्टेंस जो है सोशल वे में क्या है कि डेवलप द सोशल रिलेशंस एंड सोशल क्वालिटीज, ये दो पॉइंट आपको लिखने और इसको एक्सप्लेन करना होगा, और ये लॉन्ग क्वेश्चन में आता है। इसके बाद आता है मेंटल इंपॉर्टेंस क्या है। मेंटल इंपॉर्टेंस क्या चीज होती है? मेंटल इंपॉर्टेंस मीन्स कि आपको इस योगा से हमें मेंटल बेनिफिट क्या मिलता है। तो सबसे पहले रिड्यूस मेंटल टेंशन, सबसे पहला पॉइंट। जब आप योगा करेंगे तो आपको मेंटल स्ट्रेस जो क्रिएट होता है उससे आपको बहुत जल्दी रिलीफ मिलता है। रिड्यूस मेंटल टेंशन, इससे आपकी मेंटल टेंशन जो है वो रिड्यूस होती है। उसके बाद आता है आपका प्रोवाइड रिलैक्सेशन। जब आपकी मेंटल टेंशन रिलीज होगी, आपकी रिड्यूस होगी, तो आपको रिलैक्सेशन मिलेगा आपकी बॉडी में, आपकी बॉडी में एक एनर्जी जनरेट होगी। उसके बाद आता है डेवलप कंसंट्रेशन, आपकी कंसंट्रेशन पावर जो है बढ़ती है, तो कंसंट्रेशन पावर बढ़ती है। उसके बाद इंक्रीज मेमोरी, मेमोरी आपकी डेवलप होती है। 4 पॉइंट्स में इसे मेंटल इंपॉर्टेंस से बता रहा हूं। सबसे पहला रिड्यूस मेंटल टेंशन, नंबर 2 प्रोवाइड रिलैक्सेशन, डेवलप कंसंट्रेशन एंड इंक्रीज मेमोरी। आपकी जो मेमोरी जो है वो डेवलप होती है। अब आपका इसमें जो है डेवलप कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन पावर कैसे बढ़ती है? बहुत सारी चीजें आपने देखी होंगी कि कंसंट्रेशन हम लोगों का किसी चीज में नहीं हो पाता है। ज्यादा लंबा अगर लेक्चर भी हो जाए तो उससे आपका कंसंट्रेशन जो है वो ब्रेक होने लगता है। तो मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। आपने टीपू सुल्तान के बारे में पढ़ा होगा, जाना भी होगा। तो टीपू सुल्तान की जो ट्रेनिंग हुई थी वो उनके पिता के, उनके हैदर अली के जो दोस्त थे पुरनैया पंडित, वो योगा के बहुत बड़े ज्ञानी थे, और हैदर अली ये चाहते थे कि उनका बेटा टीपू सुल्तान पुरनैया पंडित के साथ योग करे और योग सीखे। और वो क्योंकि हैदर अली इसकी इंपॉर्टेंस को जानते थे कि योग कितनी बड़ी नियामत है इस पूरी दुनिया के लिए भारत के द्वारा, तो उसके बावजूद जो उन्होंने क्या किया, तो सबसे पहले वो योगा करवाते थे पुरनैया पंडित के जरिए, और फिर उसके बाद उनके दूसरे दोस्त थे हैदर अली के गाजी खान, वो उनको तलवार चलाना, तीर चलाना, ये सारी चीजें सिखाते थे। और इसी ड्यूरेशन में जब वो उनको योगा करा रहे थे, ध्यान करा रहे थे पुरनैया पंडित जी, तो जब तक गाजी खान जो थे उनके दोस्त थे, तलवार चलाना सिखाने के लिए टीपू सुल्तान बहुत छोटे थे, उनके पास आए। उन्होंने देखा कि वो तो आंख बंद किए हुए एक अपना पद्मासन वाली पोजीशन में बैठे हैं। तो उन्होंने कहा ये कमेंडेबल लैंग्वेज में कि ये क्या सिखा रहे हैं, ये से क्या सीखेगा बच्चा। तो खैर उन्होंने उसका उस वक्त तो कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन जब टीपू सुल्तान बाहर वहाँ से ध्यान से पूरा फ्री होकर योग पूरा करने के बाद जब आए, तो उन्होंने गाजी खान के पास गए, उन्होंने कहा कि लाइए मैं तीर चलाता हूँ। तो उससे जब उन्होंने तीर चलाने के लिए डिस्टेंस कवर किया, तो डिस्टेंस जो था उनको टीपू सुल्तान को कम लगा कि मैं इस डिस्टेंस को तो कवर कर लूंगा, इस डिस्टेंस को बढ़ाया जाए। जब उन्होंने डिस्टेंस बढ़ाया अपने तीर चलाने का, और जब ज्यादा डिस्टेंस हो गया, तो गाजी खान ने खुद कहा कि भाई मैं तुम्हें तीर चलाना सिखा रहा हूँ, तो आपको जो है ये डिस्टेंस बहुत ज्यादा है, यहाँ तो तुम्हारा तीर पहुंच ही नहीं पाएगा। तो उन्होंने कहा ये मेरी प्रॉब्लम है, मुझे जरा ट्राई करने दीजिए। तब उन्होंने ट्राई किया, और ट्राई ऐसा किया कि वो तीर जो था उनका टारगेट पे लगा। तो उन्होंने कहा आपने भी जो कमेंडेबल लैंग्वेज में यूज की थी उनके लिए, पुरनैया पंडित जी के लिए, वो ये था कि आप उस पर योगा पे कमेंट कर रहे थे। देखिए ये योगा की वजह से मेरी कंसंट्रेशन पावर इतनी ज्यादा डेवलप हुई कि मैंने इतने डिस्टेंस से भी उसको टारगेट पे हिट कर दिया। तो क्या था ये पावर ऑफ कंसंट्रेशन थी। तो इंपॉर्टेंस ऑफ योगा में, मेंटल इंपॉर्टेंस में पावर ऑफ कंसंट्रेशन को डेवलप करता है योगा। तो लास्ट और इंपॉर्टेंट आता है आपका स्पिरिचुअल इंपॉर्टेंस। योगा की स्पिरिचुअल इंपॉर्टेंस क्या है? स्पिरिचुअल इंपॉर्टेंस यानी
आपका सुपर मैच्योर पावर जिसकी हम पूजा करते हैं, आराधना करते हैं, इबादत करते हैं, उससे हमारा क्या बेनिफिट है, उसके लिए हमारी योगा की इंपॉर्टेंस क्या है। तो सबसे पहले स्पिरिचुअल डेवलपमेंट, जब हम ध्यान करते हैं तो हम अपने आप को ईश्वर से जुड़ा हुआ महसूस करते हैं। उसके बाद आता है इंक्रीज मेडिटेशन। मेडिटेशन जो हम करते हैं, ध्यान करते हैं, तो हमारी मेडिटेशन पावर बढ़ती है। स्पिरिचुअल डेवलपमेंट होता है हमारा, सबसे पहला स्पिरिचुअल डेवलपमेंट, सेकंड इज इंक्रीज मेडिटेशन, एंड थर्ड इज इंक्रीज मॉरल वैल्यूज। हमारे अंदर मॉरल वैल्यूज डेवलप होती हैं। तो हमने ये स्पिरिचुअल डेवलपमेंट में मैंने आपको बताया स्पिरिचुअल डेवलपमेंट सबसे पहला पॉइंट, दूसरा बताया इंक्रीज मेडिटेशन एंड इंक्रीज मॉरल वैल्यूज। जब मेडिटेशन हमारा बढ़ेगा तो हमारी मॉरल वैल्यूज बढ़ जाएंगी। और जो ध्यान है, ध्यान को मैं अभी आपसे और नेक्स्ट वीडियो में बहुत एक्सप्लेन करके बताऊंगा ध्यान में क्या कंसंट्रेशन होता है आपका, और कैसे आप अपने आप को उस परवरदिगार से जुड़ा हुआ महसूस करते हैं। इसी कंडीशन को, इसी सिचुएशन को, इन्हीं हालात को ध्यान कहा जाता है। क्लियर? तो ये मैंने अभी आपको इंपॉर्टेंस ऑफ योगा, मीनिंग ऑफ योगा, डेफिनेशन ऑफ योगा, ये सारी चीजें मैंने बताई। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इस चैप्टर को आगे कंटिन्यू करूंगा। थैंक यू।